चाइना, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, अब वही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत बड़े संकट में है। Debt crisis as investors ramp up calls for fiscal stimulus to boost the economy. और चीन का 40 साल का सफल ग्रोथ मॉडल आज पूरी तरीके से हिल गया है। जो देश पूरी दुनिया में अपनी सक्सेस और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था, आज वही देश धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के मामले में नीचे जा रहा है। और इसके कई कारण हैं, जैसे कि कई बीमारियों के प्रसार, झूठे और गलत राजनीतिक निर्णय और अपने सहयोगी देशों का साथ न देना। आखिर क्यों हो रहा है ये सब, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानते हैं। पर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसे वीडियोस हम आपके लिए ला सके। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, पर पहले ऐसा नहीं था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में माओ नाम के एक मार्क्सवादी तानाशाह ने की थी। माओ ने देश की अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ के साम्यवादी नियमों के आधार पर तैयार किया था। तब चीन में किसी के पास प्राइवेट संपत्ति नहीं थी, ना ही कोई बाजार अर्थव्यवस्था थी। इसकी बजाय जो भी कुशल श्रमिक थे उन्हें नौकरियां बांटी गई और उनको सैलरी उनके मांग के हिसाब से नहीं बल्कि सरकार द्वारा तय की गई सैलरी के हिसाब से दी जाती थी। यह एक बहुत बड़ी कमियों वाला मॉडल था, पर 50 के दशक में चीन बहुत गरीब देश था और इस मॉडल के कारण चीन के हालात और भी बदतर हो गए। 1959 में चीन में एक गहरा अकाल पड़ा जो 1961 तक चला। अकाल के वास्तविक आंकड़े तो पता नहीं, पर कहा जाता है कि इन 2 वर्षों में चीन में लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए और अपने शासनकाल के दौरान माओ को 80 मिलियन लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार माना गया था। 1976 में माओ की मृत्यु हो गई। 2 साल बाद चीन को एक नया नेता मिला जिनका नाम था डेन जियाओपिंग। जियाओपिंग ने 11 साल तक चीन का नेतृत्व किया और व्यापक आर्थिक सुधार करना शुरू किया। उन्होंने मानव इतिहास की सबसे लंबी और सबसे सक्सेसफुल आर्थिक सुधार की एक मिसाल कायम की। डेंग ने विशेषतः आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करना शुरू किया। शहरों को मार्केट बांट दिए ताकि शहरों में बाजार से आर्थिक सुधार हो, और इन शहरों में सबसे पहला था शेनज़ेन, एक ऐसा शहर जो आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में से एक है। अपने पद से हटने के पहले डेंग ने 2 लोगों को चुना जिन्हें वो अपना उत्तराधिकारी के रूप में चाहते थे। पहले थे जियांग जेमिंग, जिन्होंने 1989 से लेकर 2002 तक चीन पर शासन किया। उनके शासनकाल में चीन ने आर्थिक विकासों में अपनी प्रगति जारी रखी, जिससे वर्ष 2000 तक ही चीन की जीडीपी 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई और यह जीडीपी का आंकड़ा लगभग हर साल डबल डिजिट में बढ़ता रहा। 2003 में डेंग के दूसरे उत्तराधिकारी ने देश पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम था जिताओहुंग, और एक बार फिर से चीन ने इनके कार्यकाल में भी शानदार विकास का अनुभव किया। 2011 में जिताओहुंग चीन के नेता के रूप में आखिरी वर्ष में जापान को पीछे छोड़कर 7.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। 2015 तक विश्व बैंक ने बताया कि चीन ने गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 1981 में 88% से घटाकर केवल 0.7% कर दिया था। केवल 35 वर्षों में ही लगभग 1 अरब लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल आए। चीन ने जो प्रगति की है वो आश्चर्यजनक है। चीन की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर की कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रांडे, जो कि आज डूबने की कगार पर है। The company's name is Evergrande, China's second largest property developer. The company is on the brink of collapse. इससे चीन के शेयर बाजार अनेक संकटों से जूझ रहे हैं। China's stock markets are reeling with $6 trillion wiped off the value of Chinese and Hong Kong stocks. कोविड-19 की महामारी ने 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया। घरेलू उत्पादनों की वृद्धि 2019 में 6% से गिरकर केवल 2.2% रह गई थी, क्योंकि महामारी ने उत्पादनों की मांग को घटा दिया। धीरे धीरे कई देशों ने अपने चीन आधारित संचालनों को भी बंद कर दिया और मजदूरों को भी काम से निकाल दिया गया। आज चीन में बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है। मध्यम वर्गीय लोगों की संपत्ति में गिरावट आ रही है। 2014 में IMF के अनुसार चीन का राष्ट्रीय कर्ज जीडीपी के रेशियो के अनुसार सिर्फ 41% था, पर 2022 में उनका कर्ज बढ़कर 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
या जीडीपी के 77% हो गया है। चीन में नौकरियों की भी भारी गिरावट आई है। कोविड से पहले बेरोजगारी 10 से 12% थी। 2023 में बेरोजगारी 21% तक पहुंच गई है। विदेशी निवेशक चीन के बाहर निवेश करना पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण चीन को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चीन की अर्थव्यवस्था को गिरने से कोई नहीं बचा पाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद, जय भारत।